अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के मुकाबले में साइंसी महाज पर होने वाले कामों के हवाले से है। साइंसदान आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या मुस्तकबिल में सिर्फ वैक्सीन ही कोरोना से निजात का जरिया है? क्या साइंसदान वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? इस हवाले से जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट कोरोना वायरस के मुकाबले में साइंसदानों की मेहनत के हवाले से है। हुक्मरानों ने मुल्कों की सरहदें तो बंद कर दी, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि फन और फनकार की कोई सरहद नहीं होती, इसी तरह साइंसदानों, रिसर्चर्स और तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल लोगों की भी शायद कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि कोरोना से मुकाबले के लिए तिब्बी माहिरीन, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की एक ऐसी आलमी कम्युनिटी वजूद में आ गई है जो सरहदी पाबंदियों से बालातर होकर हर तरह के रंगो नस्ल से आजाद होकर मुल्क और कौम की तमीज के बगैर कोरोना के खिलाफ कोशिशें कर रही है। एक ही दुश्मन से लड़ने की कोशिशों में मसरूफ है और वो दुश्मन है कोरोना वायरस। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जोनाथन कहते हैं, तारीख इंसानी में पहली मर्तबा दुनिया भर के साइंसदान और तिब्बी माहिरीन किसी एक एजेंडे पर मिलकर काम कर रहे हैं। उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो नजर नहीं आता, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अमेरिका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और दीगर कई तरक्की याफ्ता मुल्कों ने जदीद तरीन लेबोरेटरीज में तजुर्बात शुरू कर दिए हैं। एक तरफ लेबोरेटरीज में ये तजुर्बात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब साइंटिस्ट ने अमेज़न और जनूबी एशिया के जंगलात और पहाड़ी इलाकों का भी रुख कर लिया है, क्योंकि इन इलाकों के तिब्बी माहिरीन और कबायली बुजुर्गों के पास बहुत इल्म है, वो इल्म जो जड़ी बूटियों से मुतालिक है। साइंसदान इन इलाकों के माहिरीन और कबायली बुजुर्गों की मदद से ऐसी जड़ी बूटियाँ तलाश करना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के इलाज में मुअस्सर साबित हो सके। कोरोना के फैलाव के बाद से दुनिया भर के तकरीबन तमाम बड़े मुमालिक की यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज में दिन रात तहकीकाती सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत यानी WHO को मरकजी और खास हैसियत हासिल है, क्योंकि वो कोरोना के खिलाफ जंग में मरकज के तौर पर सामने आया है। WHO के डायरेक्टर कहते हैं कि हमें रोजाना दुनिया भर से कोरोना वायरस से मुतल्लिक तहकीक पर मबनी औसतन 10,000 से ज्यादा तहरीरें मौसूल होती हैं। ये मकालाजात भी हैं, मुशाहिदात और इंकशाफात भी, जिन्हें हम एक मरबूत निजाम के तहत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और तिब्बी माहिरीन को मजीद रिसर्च के लिए भेज देते हैं। WHO कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन की तैयारी में भी बहुत एक्टिव है। WHO को रोजाना 10,000 से ज्यादा की तादाद में इत्तलात मौसूल होती हैं, इसलिए इसने इसे मैसिव इंफोडेमिक यानी इत्तलात की वबा का नाम दे दिया है। इदारे का कहना है कि इंकशाफात, तजुर्बात और मुशाहिदात को लेबोरेटरीज में परखा जा रहा है और जिसके बाद उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। बाज इत्तलात बुनियादी सवालात को मजीद पेचीदा बना देती है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फेस मास्क कब पहनना चाहिए, कोरोना जिस्म के बाहर की सतह पर या फिजा में कितनी देर जिंदा रह सकता है, और ये कि वायरस बुनियादी तौर पर फैलता कैसे है। अगरचे इन सवालात के जवाबात अब मौजूद हैं, लेकिन खुद साख्ता माहिरीन इन्हें मुतनाज़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से असल रिसर्चर्स की जिम्मेदारियाँ मजीद बढ़ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ये वबा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने, एक दूसरे से फासला रखने, खांसी और नज़ले की सूरत में या आम हालात में जहाँ खुरबत ज्यादा हो, मास्क पहनने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने जैसी हिफाजती तदाबीर अब तकरीबन हर शख्स जानता है और बेशतर लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। साइंटिस्ट और तिब्बी माहिरीन अद्वियात के अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ये जानते हैं कि बिलाखिर वैक्सीन ही इस मोहलिक मर्ज का हतमी और पायदार हल है। WHO कहता है कि इस वक्त 8 से 9 मुमालिक वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं, जबकि इस मकसद के लिए 40 मुमालिक ने $8 अरब मुख्तस कर दिए हैं। डोनेशन देने वालों में बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान और ईरान शामिल हैं। बिल गेट्स ने जाती तौर पर $2.5 करोड़ दिए। तहम सदर ट्रंप का रवैया इस हवाले से
इंतहाई अजीब है। शायद इसकी वजह यह है कि अमेरिका की मुतादिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने तौर पर इस मंसूबे पर काम कर रही हैं। वैक्सीन की तैयारी के इन मराहिल के दौरान अमेरिकी खुफिया इदारे FBI ने चीन पर वैक्सीन की तैयारी से मुतल्लिक अमेरिकी मालूमात चुराने का इल्जाम भी लगाया, मगर चीन ने इल्जामात की तरदीद की। अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक कंपनी को वैक्सीन की तैयारी के दूसरे मरहले में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दे दी। पहले मरहले में वैक्सीन 45 सेहतमंद रज़ाकारों पर आजमाई गई। चीनी कंपनीज भी मैदान में किसी से पीछे नहीं, बल्कि आलमी दायरा सेहत को तो चीन से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि उसके पास कोरोना का डेटा वाफिद मिकदार में मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक परिंदे में वायरस दाखिल किया गया तो उसे बुखार हो गया। इसी तजुर्बे की बुनियाद पर वैक्सीन बनाई जा रही है। गुज़िश्ता माह के आखिर में कनाडा ने भी वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया है। अमेरिका में मोंटाना यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरीज में तैयार शुदा वैक्सीन की सिंगल खुराक 6 बंदरों को दी गई, जिसके बाद उन्हें कोरोना वायरस की डोज दी गई। इसके मुकाबले में दूसरे बंदरों को कोरोना की डोज तो दी गई, लेकिन वैक्सीन नहीं दी गई। 28 दिन बाद मालूम हुआ कि जिन बंदरों को वैक्सीन दी गई थी वो कोरोना से महफूज रहे, जबकि दूसरे बंदर इस मर्ज का शिकार हो गए। इस लेबोरेटरी से मुंसलिक डॉक्टर का कहना है कि अब बंदरों के बजाय मुहतात अंदाज में इंसानों पर तजर्बात किए जाएंगे। ताहम माहिरीन मुख्तलिफ खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि जो कुव्वत मुदाफियत बंदरों में है इंसानों में भी होगी, लेकिन साइंसदान इस हवाले से पुरुमीद हैं कि जितने ज्यादा इदारे वैक्सीन की तैयारी का काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे एक से ज्यादा इक़साम की वैक्सीन तैयार हो जाएगी जो कि अवाम के मफाद में है। वैक्सीन के साथ साथ अदविया की तैयारी पर भी तेजी से काम हो रहा है। जड़ी बूटियों का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं। साइंसदान और तिब्बी माहिरीन अब लेबोरेटरीज के साथ साथ जड़ी बूटियों की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बाज़ पौधे मुख्तलिफ अमराज की शिफायाबी में मौजूदाती असर रखते हैं। इस सिलसिले में पहाड़ी इलाकों में वाक़ अमेरिका की मोंटाना यूनिवर्सिटी खासी एक्टिव है। उसकी लेबोरेटरीज में जड़ी बूटियों का केमिकल एनालिसिस किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी खुद भी जंगलात में घिरी हुई है। पूरी दुनिया चीन के मुशाहिदात और तजुर्बात को ज्यादा अहमियत दे रही है, क्योंकि यही वो मुल्क है जहाँ से इस भयानक वबा का आगाज हुआ था, और जो इब्तदाई तजुर्बात चीन के पास हैं, दुनिया उसे एक सबक आमोज तजुर्बा करार देती है। तहम हाल ही में चीन की हुकूमत का जो तर्ज अमल देखने में आया है, इस पर तिब्बी माहिरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। फिलहाल इंसान और वायरस की इस रस्साकशी में मजमूई तौर पर कोरोना का पलड़ा भारी है। माहिरीन और साइंसदान तो शायद कई दहाइयों तक इसे स्टडी करते रहेंगे, लेकिन लगता है कि मौरिख भी मुद्दतों इस दौर पर बातें करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बाद में जाकर राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।